समांतर श्रेणी के आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के ऊपर ध्यान देने वाले। आज इतना सारा कैलकुलेशन करेंगे ना, आपने सोच चिन्हा होगी भैया इतना सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए, और ये कैलकुलेशन आपको खुद से करने का प्रयास करना है, जो कि हम पिछले वाले लेक्चर में जो लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे आपको बनाने के लिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। शायद आपसे कहीं कहीं प्रॉब्लम हुआ था हल्का सा। हाँ, आज वो प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर मतलब एक और क्वेश्चन उसी टाइप का दे रहे हैं, a + 9d = 13 एंड a - 3d = 10। ये आपके सामने दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। जल्दी से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे और ये बताओगे कि आखिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारा a का वैल्यू क्या ही निकल रहा और d का वैल्यू क्या ही निकल रहा, वो आपको हल्दी बताना है। जल्दी बताओ तो। इसको सॉल्व करना है और ये बताना है इसमें a का वैल्यू क्या होगा और d का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है, ज्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला। आप बस वीडियो को रोको और जल्दी से इसको बनाओ और a और d का वैल्यू निकालना है आपको जल्दी से। उम्मीद करते हैं आप बनाए होगे। गलती बना होगा उससे हमको तनिक भी समस्या नहीं है। अगर बिना बनाए आप यहाँ छापे जा रहे हो तो इससे बढ़िया आप पढ़ाई ना ही करो। यहाँ देखो, अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं जो मेरा रिजल्ट निकलने वाला वही आपका भी निकलेगा। देखो यहाँ ध्यान दोगे, इसमें हम लोग एक काम करेंगे। यहाँ पर दो टर्म है, एक a वाला टर्म है, एक d वाला टर्म है। किसी एक टर्म को हमें बराबर करना है। यहाँ पहले से ये दोनों टर्म बराबर है, फिर हमें क्या, अगर बराबर नहीं होता, जैसे यहाँ पर a + 2d = 3 रहता एंड 2a + 3d = 4 रहता। यहाँ पर a का टर्म तो बराबर नहीं है, तो वहां पर हम लोग बराबर करते। कैसे बराबर करते वो देखो। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। हम एक काम करते क्या कि इक्वेशन फर्स्ट में a को देखो। यहाँ पर a की संख्या सिर्फ यहाँ एक छिपा हुआ है, एक ही a है। यहाँ पर a कितना है, 2 है। इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। इसको 2 बनाने के लिए आपको ये सोचना होगा इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दे। आखिर किससे मल्टीप्लाई करें जो यहाँ पर 2 हो जाए। तो आप तुरंत बोलोगे भैया यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये पूरा का पूरा इक्वेशन जो है यहाँ पर 2 हो जाएगा। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई पूरे इक्वेशन में करना है। कैसे करोगे वो देखो। हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि a को खत्म करना है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो घटाना होगा हमको। बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा और आराम से इक्वेशन 2 को ये रोमन नंबर में लिखे। आप भी अगर चाहते हो रोमन नंबर में लिखना तो रोमन नंबर में आप लिख सकते हो। अब हम लोग क्या ही करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसमें हमको इक्वेशन सेकंड को घटा देना है। एक बार प्रयास करो आप तो इसमें पूरी की पूरी इक्वेशन में 2 से अगर नहीं बना है तो बना के आपसे मैं एक्स्ट्रा पूछ रहा हूँ। रफ में जाओ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तनिक आप तुरंत बोलोगे भैया हम करब, जल्दी करो ना, आपके लिए रुके हुए हैं। देखो आपने क्या ही किया होगा, बस उसको देखने का प्रयास करो। आप यहाँ पर क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, इस 2 का मल्टीप्लाई a के साथ, तो यहाँ 2a हो गया। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, इस 2 का मल्टीप्लाई 2d के साथ, तो यहाँ पर 4d हो गया। यहाँ बराबर तो बराबर, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यहाँ पर 6 हो गया। इतना जरूर आपसे हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन घटाना है, किसको घटाना है, इक्वेशन 2 को घटाना है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को यहाँ लिखेंगे और घटा देंगे। इस प्रकार हम लोग बराबर करते, फिर हम जाकर के इसको कटाते, कैंसल आउट करते। फिर यहाँ पे 4d में 3d सब्ट्रैक्ट हुआ तो d बचा। यहाँ पर 6 में 4 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ में 2 बचा। अर्थात यहाँ पर हम लोग d का वैल्यू निकाल लिए। हम लोग यहाँ पर ये सीखे कि किसी भी इक्वेशन में आखिर a को बराबर करने के लिए किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। भले ही यहाँ पर मल्टीप्लाई आपको नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन ऐसा सिचुएशन आपके साथ आएगा। अगर मान लो इस प्रकार आ गया कि a + 2d = 7 और 3a + 3d = 9, इस प्रकार का सिचुएशन आपके सामने आ गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो उस कंडीशन में क्या ही करोगे, आप तुरंत बोलोगे भैया एक काम करते हैं हम लोग, या तो a को बराबर करेंगे, ठीक है, या तो हम d को बराबर करेंगे। वो आपकी इच्छा है। आप बोलोगे हाँ भैया हम कैसे करने वाले वो बताते हैं। अच्छा बताओ ना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई है तो हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a का टर्म बराबर हो जाएगा। बस हमको वही करना है। हम इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात इस इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर 3a हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 3a है, तो ये आपका a वाला टर्म इक्वल हो गया, बस उसको ध्यान में आपको रखना है। ओके, बिल्कुल सही। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। अगर आप करना चाहोगे तो मन में कर सकते हो या फिर रफ में कर सकते हो। जल्दी से इसको करके दिखाओगे। उम्मीद करते कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग हो गया ना तो कोई आपको गलत करने से नहीं रोक सकता। जल्दी से एक बार प्रयास करो। कैलकुलेशन का मतलब ही होता है खुद से प्रयास करना है, आपको जल्दी से खुद से प्रयास करना है। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए करते हैं और फिर क्या करना है, फिर घटाना है इक्वेशन सेकंड को। अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रहा तो समझ लेना बहुत ज्यादा समस्या होने वाला आपको। ओके, यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 3 का मल्टीप्लाई a के साथ करने वाले तो कितना हो जाएगा भैया, ये हम करके बैठ चुके हैं। आप अभी पूछ रहे हैं जल्दी से आंसर निकालिए ना। अरे निकाल रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो। देखो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो 3a हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 2d के साथ करेंगे। देखो तो क्या होगा, यहाँ पर 6d होने वाला, फिर इक्वल टू का इक्वल टू, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करने वाले, यहाँ पर 21 होने वाला। बस बहुत ही प्यारा सा ये रिजल्ट निकल गया हम लोग का। फिर क्या है, इक्वेशन सेकंड को लिखना है। इक्वेशन सेकंड लिखते हैं 3a प्लस 3d इक्वल टू 9। ये बताओ जोड़ना है या फिर घटाना है। यहाँ पर घटाना है ना, तो इस प्रकार घटाव का सिंबल लाएंगे। ये कैंसल आउट, यहाँ पर 3d बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 12 बच जाएगा। हाँ 12 बचेगा, बिल्कुल। यहाँ से डी का वैल्यू आपका 4 निकल गया। बिल्कुल हम यहाँ पर ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से इस फर्स्ट टर्म को हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर रहता क्या, देखो यहाँ पर अगर रहता, हम सिर्फ इतना चाहते हैं आप ये सीख लो किसके साथ कैसे गुना करते हैं, वो सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर 2a रहता तो कैसे इसको बनाओगे, तो सिंपल सा आप क्या करोगे, भैया मेरे प्यारे भैया सुनिए ना, क्या करना है आपको यहाँ पर, अरे बताइए ना, हम सुन तो ही रहे ना आपकी बातें। आपको एक काम करना है, इसको बराबर करना है ना। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 3a है, तो सिंपल सा एक काम करना है, इस दोनों को बराबर करने के लिए अगर इस पूरे से पूरे के पूरे इक्वेशन में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 3 दूनी 6a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3a है ना, इसको भी 6a बनना पड़ेगा। कैसे बनेगा 6a, तो सिंपल सा इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 6a हो जाएगा। अर्थात इसको किसी भी हालत में हमको सेम करना है। अगर समझ में नहीं आता तो सेकंड इक्वेशन में a के साथ 3 है, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए। फर्स्ट वाले में a के साथ 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिए। बस मल्टीप्लाई करने सीख जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। देखो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना होगा। और इक्वेशन सेकंड में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करने वाले। बिल्कुल यही काम आपको हर एक इक्वेशन में समझना होगा और करना होगा। पहले यहाँ पर एक इक्वेशन आपके सामने है, उम्मीद करते हैं ये तो बहुत ही आसान है। ऊपर वाला इक्वेशन बन गया, यहाँ पर सिर्फ ये समझाने का प्रयास किए किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ देखो इस वाले इक्वेशन को देखोगे आप और ये समझने का प्रयास करोगे। भैया क्या समझने का प्रयास करेंगे, इस इक्वेशन में बस आपको ये समझने का प्रयास करना है किस प्रकार से, क्या प्रयास करना है। शायद इसका आपने a का वैल्यू और d का वैल्यू आपका निकल चुका होगा, बिल्कुल निकल चुका होगा। बस आपको यहाँ मिलान करना है, क्या सही में आपका रिजल्ट सही निकला है कि नहीं निकला है। निकला, यहाँ देखते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, इस दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर दे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि a का सिंबल प्लस है, a का सिंबल प्लस, जैसे यहाँ पर 6 है और 5 है। इस दोनों को हमको क्या करना है, चलो यहाँ 6 है और 6 निकल गया, इस दोनों को हमको खत्म करना है। तो क्या करना होगा, घटाना होगा ना, तो बीच में सिंबल घटाव का लाएंगे, क्योंकि दोनों का सिंबल सेम था। 6 का भी सिंबल प्लस था, 6 का भी सिंबल प्लस था, तो बीच में घटाव का सिंबल लाए। उसी तरह a का सिंबल प्लस है, a का सिंबल प्लस है, दोनों सेम है ना, तो घटाना होगा। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को आपस में घटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को लिखना a प्लस 9d इक्वल टू 13। इक्वेशन सेकंड क्या है, a माइनस 3d इक्वल टू 10 है। जल्दी इसको सॉल्व कर, मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये आप सॉल्व कर चुके हो। यहाँ देखो इसको घटाते हैं ना, यहाँ पर सिंबल चेंज हुआ, यहाँ पर सिंबल चेंज हुआ, यहाँ पर सिंबल चेंज हुआ। ये आपको आता होगा, सिंबल चेंज होता है घटाव में। ठीक है, ये सिंबल चेंज कर लिए। अब ये फर्स्ट टर्म खत्म। हाँ, अब 9d और 3d क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 12d हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया। इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर 12 और d के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, 12 बराबर किस तरफ आएगा, तो भाग लग जाएगा। यहाँ पर 1/4 रिजल्ट निकलने वाला, d का मान 1/4 हो गया। अब किसी एक इक्वेशन में आप d का वैल्यू पुट करोगे, हम इक्वेशन फर्स्ट में ही d का वैल्यू पुट करते हैं 1/4 और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता। चलिए इन इक्वेशन, अच्छा हिंदी में लिखना है समीकरण फर्स्ट में
समीकरण फर्स्ट में d इक्वल टू 1/4 रखने पर क्या हो जाएगा वो देखते हैं। समीकरण फर्स्ट को लिख लेते हैं, क्या होगा a प्लस 9d इक्वल टू 13। यहां पर d का वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, d का वैल्यू 1/4 पुट करते हैं, देखते हैं क्या इतना ही रिजल्ट आपका निकला है या फिर इससे अलग रिजल्ट निकला है। अलग 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 रिजल्ट निकला होगा ना तो आपको और मेहनत करना है। अगर सेम रिजल्ट निकल रहा है तो आप हैप्पी 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 रहियो। पहले इसको एक बार और लिख लेते हैं, ठीक है। a प्लस 9/4 इक्वल टू 13। यहां पर क्या ही करना होगा, हम का a को अकेला करना है तो 13 का 13, ये प्लस 9/4 बराबर के उस तरफ गया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहां पर a बराबर एलसीएम 4 ले लिए, यहां 1 छिपा हुआ है, 1 से 4 में डिवाइड किए 4 हुआ, 4 का मल्टीप्लाई 13 के साथ कितना हो जाएगा 52 हो गया। फिर यहां -9, फिर यहाँ a का वैल्यू कितना निकल गया भैया, ये हमसे आप पूछते हैं आप a का वैल्यू कितना निकलेगा, ये तो बहुत ही गलत करते आप। गलत क्या होता है 9 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 9 सब्ट्रैक्ट करने का कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, शायद 42 नहीं होगा, 9 सब्ट्रैक्ट करना 8 गया 8, हाँ 42 हो जाएगा, 42/4, ठीक है 42 नहीं होगा भैया जी, ये आपसे उम्मीद हमसे नहीं, हमको नहीं था। हाँ 2 घटा 7 था, 43 हो जाएगा। बताइए ये हम सोचना पड़ेगा हमको इतना अजीब है दुनिया, मतलब हाजी भैया अजीब है। देखो इतना आपका a का वैल्यू निकल गया, हेंस अतः सॉरी हेंस इंग्लिश नहीं लिखना है, अतः क्या होगा a इक्वल टू 43/4 एंड b इक्वल टू d कितना है 1/4। ये आपका a का वैल्यू और d का वैल्यू निकल चुका है। जल्दी से उम्मीद करते हैं आपका भी इतना ही रिजल्ट निकला होगा। अच्छे से देख लो एक बार, कुछ पूछना है तो पूछियो, ठीक है। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन आज कैलकुलेशन में करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आप भी 7/7 लाओगे। मात्र आपको हम 7 ही कैलकुलेशन देंगे, 7 में आप 7 कैलकुलेशन बना पाओगे, ठीक है। देखो सेकेंड कैलकुलेशन आपके सामने। अच्छा सुनो, इसी पहले वाले कैलकुलेशन में हल्का सा हम चेंज कर दें, क्या उसको आप बना पाओगे? तब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ और हम उम्मीद करेंगे पहले क्वेश्चन तक में आपका जहां पर कैलकुलेशन में तनिक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर 2a कर दे, यहां पर 3d कर दे, 3a कर दे, क्या इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर पाओगे? लो यही आपका सेकंड क्वेश्चन है, क्या इसको आप सॉल्व कर पाओगे? देखते हैं सॉल्व आपसे होता है या नहीं होता है। एक बात ध्यान में रखना, सॉल्व हो या ना हो आपको प्रयास करते रहना है। क्या करना है? करते रहना है प्रयास। जल्दी प्रयास करोगे और सॉल्व करने, हाँ सॉल्व ही करना है और कछुआ ना करना है। जल्दी इसको सॉल्व करो, ये आपसे सॉल्व होना चाहिए। जल्दी सॉल्व कीजिएगा, हम आपके लिए रुक रहे हैं। आपको मात्र 3 सेकंड का समय दिए। कितने सेकंड का? 3 सेकंड का वीडियो को रोक लीजिए, ठीक है। वीडियो रोकने के बाद इसको पहले खुद से सॉल्व करना है। गलती होगा काट देना है पूरा, उसमें ज्यादा प्रसन्नता मिलेगी हमें, ठीक है। अगर आप छाप के बना रहे हो, गलती नहीं हो रहा तो हम मन में बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा। आपको खुद से बनाना है, मेरी छोटी सी विनती है, इसको जरूर आप स्वीकार करोगे। जल्दी से हो गया होगा, बिल्कुल। अब हम यहाँ पर आप जो बनाए हो उसको मिलान करने वाले। आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? भैया क्या कर रहे होंगे? या तो आपको a वाले टर्म को बराबर करना है या तो d वाले टर्म को बराबर करना है। हम ये देखते हैं a के आगे में 2 है, यहाँ पर a के आगे में 3 है, ना ही बराबर है तो क्या करें? एक काम करेंगे, इस पहले वाले में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, 3 दूनी 6a हो गया, बिल्कुल सही। सेकेंड वाले में भी अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a हो जाएगा, बराबर 9 ही है। यहाँ 6a बन रहा है, हाँ भैया पहले वाले में 6a बन रहा है, तो दूसरे वाले को भी 6a बनाना पड़ेगा। किसी से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 दिया 6a यहाँ पर ही बन गया। बस दोनों को सेम करना है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना। तो सोचो, ध्यान से समझना है। इक्वेशन फर्स्ट में किसी से मल्टीप्लाई करें, सॉल्यूशन देखो। इक्वेशन फर्स्ट में किसी से मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पर सिंपल सा, अगर समझ में नहीं आएगा ना, 2 और 3 के एलसीएम से, एलसीएम पुराना होता है, ध्यान में रखना। 2 3 का एलसीएम 6 होता है, आपको 6 पुराना है, तो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे? 6 हो जाएगा भैया, 3 बार पढ़ेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस इक्वेशन सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करना? सिंपल सा, 3 को 6a पुराना है, 3 दूनी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपको समझना होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट वाले में
सब इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकंड वाले में ऊपर वाला 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना तो समझ ही सकते हो आप। अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बार फिर से समझने का आप प्रयास करोगे। फर्स्ट वाले में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड वाले में इस 2 से मल्टीप्लाई कर ही देंगे हम लोग। भैया समझ में आ गया हमको, इसको बस सॉल्व ही तो करना है आपको। फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो, करते हैं मल्टीप्लाई, पूरे में 3 से मल्टीप्लाई। यहाँ पर 6a हो गया प्लस का प्लस, यहाँ 27d हो गया इक्वल टू का इक्वल टू, यहाँ पे 39 हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट वाले इक्वेशन को देखेंगे, इसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 6a हो गया, यहाँ पर माइनस का माइनस, यहाँ पर 6d हो गया, फिर यहाँ पर 20 हो गया। अब हमको तो घटाना है, घटाने का तात्पर्य है सबका चिन्ह में परिवर्तन होने वाला। यहाँ पर प्लस, एक बात ध्यान में रखना, कोई भी संख्या लिखा हुआ है ना उसके आगे में प्लस छिपा हुआ होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। और कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके नीचे में 1 छिपा हुआ होता है, ये भी ध्यान में रखना। कोई भी संख्या लिखा हुआ है उसके बगल में डेसिमल छिपा हुआ रहता है। ये सब हाइड एंड सीक गेम है, छिपा छुपल गेम होता है ना। मैथ भी आपके साथ ये खेल खेलता, तो आपको अपने आप को मैथ के इस गेम में ढाल लेना है। अच्छा, यहाँ पर प्लस छिपा हुआ है, प्लस को चेंज करेंगे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट टर्म कैंसल आउट, खत्म हो गया। फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, दोनों का सिंबल। अब यहाँ पर 6d का सिंबल मेरा प्लस हो गया, यहाँ पर भी प्लस है, दोनों का सिंबल सेम है, तो क्या ही करना है, जोड़ लेना है, ये आपको पता होगा। अब 27 और 6 को जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33d हो जाने वाला। भैया हाँ, ये आसान आसान क्यों बता रहे हैं? अरे आसान आसान कहाँ बता रहे हैं, जो आपके एग्जाम में आता है वही बता रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सा d का वैल्यू निकालना है। d का वैल्यू कितना निकलेगा, 19। भैया ये क्या बोले आप, अरे 19/33। आप इतना तो समझ गए हो कैसे कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से यहाँ तक क्या पहुंचना, आप तो यहाँ तक पहले ही पहुंच गए होगे। अब हमको a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू हम निकालब या तो इक्वेशन फर्स्ट में या तो इक्वेशन सेकंड में। आप इसका वैल्यू पुट करोगे और a का वैल्यू निकाल लोगे जल्दी से। तो हम d का वैल्यू निकला ना, हम लोग किसी एक इक्वेशन में जो है पुट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इक्वेशन सेकंड में, फर्स्ट नहीं, इक्वेशन आज सेकंड में पुट करते हैं। आप भी देखोगे ना कि भैया किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम बना सकते हैं। इक्वेशन सेकंड में d इक्वल टू 19/33 पुट रखने पर, ठीक है। देखो यहाँ पर d का वैल्यू पुट करते हैं 19/33, यहाँ पर 3a है, यहाँ -3d इक्वल टू 10 है। अब आराम से जो है यहाँ पर d की जगह हम लोग क्या ही पुट करेंगे, हम लोग d की जगह 19/33 पुट करने वाले और इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर देखो कितना रिजल्ट निकलेगा वो समझना है, ठीक है। यहाँ पर 3a हो गया माइनस, ये आपका कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में नहीं आता तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना करते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन का भिन्न का गुना पता है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एकम 3 और यहाँ पर 11 बार में कट ही जाएगा। ऊपर का ऊपर से गुना 19/11 हो गया इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ पर a का वैल्यू अकेला करना है तो करब ना, यहाँ पर 3a का 3a, इस 19/11 को बराबर के उस तरफ मौज करने के लिए भेज देना है। जाइए आप जाइए जी। चलिए यहाँ 10 का 10 हो गया, ये माइनस बराबर की उस तरफ गया तो प्लस में कन्वर्ट हो गया। इसको बस सॉल्व ही तो करना है, और क्या ही करना है, कछुआ ना करना है, सॉल्व करना है। हम सॉल्व करब, हमें क्या है, सिर्फ सॉल्व करने से मतलब। यहाँ देखो 19 प्लस 19 करते हैं 10 प्लस 19/11 है, इसको सॉल्व हम करब। भैया आप मिला रहे हैं, भूल गए क्या? अरे हाँ पता था हमें। देखो यहाँ पर, यहाँ एलसीएम 11 ले लिए, 1 से 11 में डिवाइड किए, 11 गुना 10 110 हो गया, प्लस यहाँ पर 19 हो गया। अगेन ठीक है, पहले हम कर लेते हैं। 3a इक्वल टू 110 प्लस 19 कितना हो गया भैया, ये हम बताया ना 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 ना, इतना हो गया आपका 129/11। अब इस 3 का क्या करना, इस 3 को बराबर के उस तरफ भेज देना, तब ना a अकेला होगा। 3 गुना के फॉर्म में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और 11 के साथ आ जाएगा। वरना आप ये समझ सकते हो यहाँ बटे 1 है, 3 का गुना 11 से कर लिए, 1 का गुना 129 से कर लिए, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल सा समझना है, 3 को 11 के साथ भेज देना है। अगर वो भी समझ में नहीं आएगा तो बोलना है, एक और तरीका है, ठीक है। अर्थात यहाँ पर a का वैल्यू कितना निकल गया, यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया 129/33 निकल गया। उम्मीद करते हैं आप इतना जरूर, यहाँ तक जरूर आप पहुंच गए होंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे आप, 3 से दोनों कट रहा है, 3 से 11 बार में, ये 3 से 43 बार में, अर्थात a का वैल्यू निकल गया 43/11।
और डी का वैल्यू निकल गया 19/33। ठीक है, जल्दी यहां तक पहुंच गए होगे और रिजल्ट आपका यही निकला होगा। लास्ट में आप लिख दोगे अतः ए इक्वल टू कितना निकल गया 43/11 और डी इक्वल टू आपका 19/33 निकल गया। ठीक है, हम आपसे पूर्णतः उम्मीद करते नहीं भी बना होगा ना, जरूर आप प्रयास किए होगे, लड़ेंगे सवाल से, और आप सवाल से खुद लड़े होगे बिना मेरे सहायता का स्टार्टिंग में, और सफलता भी आपको मिली होगी। ऐसी हमारी मेरा मन कहता है कि आप इसको पहले बना लिए होंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट और हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ पहुंचेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन हम कैलकुलेशन लेने वाले आज, ध्यान में रखना। और उम्मीद करेंगे जितना 7 क्वेश्चन कैलकुलेशन लेंगे ना, 7 क्वेश्चन में आप सारा का सारा कैलकुलेशन खुद से स्टार्टिंग से खुद करना चाहोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया हाँ हम कैलकुलेशन मतलब हम खुद से ना बनाया, वो गलती आप बिल्कुल दोहराने वाले नहीं हो। दोहराना क्या होता है, आप ऐसी गलती पहले नहीं की हो। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं होने वाला, अब क्वेश्चन में परिवर्तन आने वाला, कुछ नया कैलकुलेशन आपको मिलने वाला, जो क्या वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन में अब ध्यान से क्वेश्चन समझोगे। पहला स्टेटमेंट ध्यान से समझो। यहाँ पर जो है इस किसी एपी का 5वां टर्म जो है वो बराबर है चौथे टर्म में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपको पहला स्टेटमेंट दिया हुआ, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि अगर हम लोग तीसरे टर्म में किसी एपी का तीसरा टर्म जो है उसी के सेकेंड टर्म के 2 गुने के बराबर है। ये 2 स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है, तो बताना है वो एपी क्या होने वाला, वो एपी क्या होने वाला, ये चीज बताना है। भैया कछुआ समझ में ना आ रहा क्या क्या बोल रहे हैं, हम थोड़ा हिंट से देते हैं तब आपको खुद से बनाना है। देखो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या कहा गया हम उसको देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है A5 इक्वल टू A4 प्लस 3, ये आपको पहला चीज दिया हुआ है। फिर इसके बाद जो एक और स्टेटमेंट आपके पास मौजूद है वो है A3 बराबर 2A2, A3 बराबर 2A2, ये आपके पास मौजूद। ये 2 चीज आपको पता है। ठीक है, बताना क्या है, एपी है कि नहीं है। ठीक है, एपी है कि नहीं है ये बताना है। और यहाँ पर सारी दुनिया को ये पता है कि एपी निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा ए और डी पहले निकालत है। तो आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि ए और डी किसी भी तरह हम लोग ज्ञात कर ले। यहाँ पर देखो हम लोग A5 को लिख सकते हैं A+4D। आप यहाँ पर A5 के जगह पर A+4D लिखोगे। अगर A4 की जगह पर आप A+3D का प्रयोग करने वाले हो, आराम से A5 की जगह पर A+4D पुट करो और A4 की जगह पर A+3D पुट करो, और A वाले को एक तरफ D वाले को एक तरफ कर, या फिर A और D को एक तरफ कर लेना है, संख्या को उसी तरफ रखना है। ठीक है, आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। अगेन फिर से यहाँ पर भी सेम यही चीज करना है। A3 को आपको लिखना होगा, हम लोग इससे पहले वाले क्लास में सीखे थे A3 को A+2D कहते, बिल्कुल सही। अगर यहाँ A2 को क्या कहते, A+D कहते। आराम से यहाँ पर पुट करेंगे और A और D को एक तरफ कर लेना है। अगर संख्या निकलेगा तो उसको बराबर की उस तरफ रखना है, अगर नहीं निकलेगा तो वहां पर 0 रहेगा। 2 इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। जैसे ही दोनों इक्वेशन सॉल्व हो गया, अब सिंपल सा सॉल्व होने के बाद A और D निकल जाएगा। पहले वहां तक तो पहुंच जाओ, फिर उसके बाद हम है ना परेशान किस चीज का। जल्दी से एक बार भगवान श्री राम का नाम लो और लग जाओ काम पे। देखो क्या होता क्या नहीं होता, लड़ो जाकर के सवाल से। ठीक है, A5 की जगह यहां पर पुट कर दो A+4D, A4 की जगह A+3D पहले पुट करो आप जल्दी से। गलती होगा मत घबराना, मैं बार बार बोल रहा हूं, थक चुका हूं बोल बोल के। गलती होगा नहीं घबराना है, आपको लड़ना है सवाल से, और आप ऐसा कर सकते हो। हाँ जी, जल्दी से करोगे, उम्मीद करते हैं आप प्रयास जरूर किए होगे। गलती हुआ होगा उसके लिए मुझे तनिक भी आपसे अफसोस नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। हम और ज्यादा खुश होंगे कम से कम मेहनत तो किए हो ये सोच करके। अगर हाँ गलती नहीं दिखा, आपको नहीं देखे पहले बनाते हुए, तो हमको जरूर मन में बहुत ज्यादा अफसोस रहेगा। मेरी बातें आप नहीं मान रहे हो। ठीक है, जल्दी से खुद से बनाओगे। नहीं होगा वो बात की बात है, प्रयास आपको अभी करना है। हो गया होगा, हाँ आपको 3 सेकंड का समय दे रहे हैं। ठीक है, हो गया होगा, वीडियो रोक लिए होगे, बना लिए होगे। देखो यहाँ पर अब आपको मिलाना है सॉल्यूशन। देखो सिंपल सा हम पहले इक्वेशन को लेंगे, A5 इक्वल टू A4 प्लस 3 ले लिए। आराम से A5 की जगह पर हम वैल्यू पुट करने वाले। कौन सा वैल्यू, किस तरह का वैल्यू पुट करेंगे? और मेरे प्यारे भैया कौन सा वैल्यू पुट करना है? अरे देखो तो A5 की जगह पर हम लोग पुट कर दिए A+4D, A4 की जगह पर A+3D प्लस 3।
आराम से ए वाले और डी वाले को एक तरफ करेंगे, संख्या को एक ही तरफ रखेंगे। यहाँ पहले से a प्लस 4d था, इस दोनों को बराबर की इस तरफ लाएंगे, a का चिन्ह अभी प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भैया, हाँ जी, यहाँ प्लस 3d है, बराबर की इस तरफ लाएंगे तो माइनस 3d में कन्वर्ट हो गया। इक्वल टू यहाँ 3 अकेला था और अकेला ही रहे तो इसको अगर यहाँ देखो a प्लस में है फिर a माइनस में, दोनों एक जैसा है और प्लस माइनस है तो घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसको नानी के यहाँ भेज दो पानी पीने के लिए, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ 4d था, यहाँ माइनस 3d था, मतलब 4 सेब और 3 सेब घटाएंगे, 4 सेब में से 3 सेब खा लिए हम, केगो सेब बचा, एक केगो ने सेब बचा, हाँ जी, अर्थात यहाँ पर 1d बचा, 1 को आगे में 9 ही लिखते हैं। एक फिर से समझो, यहाँ पर 4 गो सेब था और यहाँ 3 गो सेब था, 4 सेब में से 3 सेब खा लिए, कितना सेब बचा भैया, एक केगो सेब बचा, यहाँ 1d आ गया, 1d इक्वल टू यहाँ पर 3, अर्थात d का वैल्यू हम लोग का 3 निकल चुका है, ठीक है। d का वैल्यू 3, इक्वेशन यही निकला, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग अगेन, पुनः, ठीक है। इस इक्वेशन को फिर से लिखने वाले, क्या है a3, फिर से क्या अभी लिखे कहाँ है सॉल्व करते समय, a3 इक्वल टू 2a2। अब आराम से, जैसा कि मैंने कहा था, a3 की जगह पर हम लोग a प्लस 2d पुट करने वाले, a प्लस 2d पुट करेंगे, ठीक है। अगेन a2 की जगह पर हम लोग क्या ही पुट करेंगे, a प्लस d पुट करने वाले। यहाँ पर आपसे गलती हुआ होगा, जब एक टर्म को 2 टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आगे में किसी से मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करना है। जैसे कि 2a5 है, इसको बोलेंगे a5 का वैल्यू पुट करो, ऐसा आप बिल्कुल नहीं करना, a5 का a प्लस 4d लिख के छोड़ देना, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई a के साथ भी हो रहा है और 4d के साथ भी हो रहा है। यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करना है आपको, यहाँ पर गलतियां होती हैं, ठीक है। अगर ऐसा रहेगा 2a6 रहेगा, इसको सॉल्व करना है, क्या करोगे भैया, हमका पता चल ही गया है, a प्लस 5d करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करना है, बिल्कुल सही, ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी है। चलो यहाँ देखो, a और d को, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू यहाँ 2a प्लस यहाँ पर 2d हो गया, सबको बराबर किस तरफ लेते आएंगे, यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है और इसे हम करके रहेंगे। भैया जी क्या ही बोल दिए, मजा आ गया आपकी बातें सुन करके। अरे हमें खुद पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हमें मजा कहां से आने वाला। हमें आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब आप बिल्कुल सही नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन पर अपना कर्तव्य मतलब अपना मेहनत जरूर करोगे। मेरे बना, जहां हम बोल रहे हैं कि यहाँ खुद से बनाओ, वहां पर अगर खुद से नहीं बनाओगे ना, दांत दोनों लाल कर देंगे भैया, दांत तो 26 होता है, अच्छा आगे का 2 दांत खत्म कर देंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर अब क्या करना है, समझना है, सबको बराबर की एक तरफ कर लेते हैं। अच्छा भैया एक तरफ कीजिएगा, कर ही लेते हैं। यहाँ पर a प्लस 2d पहले से था, इस माइनस 2a को, मतलब 2a को बराबर किस तरफ लाए तो माइनस 2a हो गया, 2d को बराबर किस तरफ लाएंगे तो माइनस 2d हो गया, इक्वल टू 0। एक बार इसको फिर से लिख लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ऐसा मेरा मानना है। भैया जी आप गलत सोच रहे हैं, यहाँ पर हमें सब कुछ साफ साफ दिख रहा, लेकिन आप ढक लिए इसको। देखो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिख लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है उसको समझना है। यहाँ पर a है, यहाँ माइनस 2a है, इसको सॉल्व ही तो करना है और क्या करना है, तो क्या करेंगे वो देखो, a के आगे में 1 है और यहाँ पर a के आगे में 2 है, 1 और माइनस 2 है, ये आपस में सॉल्व होगा तो क्या ही हो जाएगा भैया, ऐसा सॉल्व ना ही किए हैं। देख लो 1 का सिंबल प्लस है, यहाँ माइनस है। एक बात ध्यान में रखना, प्लस और माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड छोड़ करके सिर्फ जोड़ और घटाव की मैं बात कर रहा हूँ। प्लस और माइनस रहेगा, दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं रहेगा तो घटाना है आपको। जैसे हम लोग 6 माइनस 2 करते थे, यहाँ पर 6 का चिन्ह प्लस था, प्लस और माइनस था ना, दोनों का चिन्ह अलग अलग था, तो वहां पर हम लोग घटाव करते थे और यहाँ पर रिजल्ट 4 आता था। ये 4 कैसे आता था, जो 6 और 2 में जो सबसे बड़ा होगा उसमें से सबसे छोटे को घटा देंगे। 6 में 2 को घटा दिए 4 हो गया, जो सबसे बड़ा संख्या है उसका सिंबल जो होगा, जो उसका चिन्ह होगा वो चिन्ह लगाने वाले। 6 का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। ये सिंपल सा रूल हम लोग जानते थे। सेम वही चीज यहाँ पर करने वाले। यहाँ पर 1 और 2 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 2 है, तो 2 सबसे बड़ी संख्या है, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। हाँ भैया, और 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। बस यही छोटा सा रूल आपको समझना होगा, ठीक है। अब ये समझ जाएंगे, अर्थात जैसे 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, उसी तरह a माइनस 2a माइनस a हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों मिलके माइनस a में कन्वर्ट हो गया। ओके भैया, यहाँ पर 2d और 2d दोनों सेम है, लगता है ये नानी की यहाँ जाने वाला है। देखते हैं, चिन्ह भी अगर अलग अलग होगा तो खत्म ही कर देना है। इसका चिन्ह प्लस 2d, यहाँ पर माइनस 2d। जाइए आप नानी की यहाँ जाइए, आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है भैया, नानी की यहाँ भेजती है इसको। हाँ देखिए, इक्वल टू यहाँ का 0 का 0,
हम a का वैल्यू निकाल लेते। यहाँ पर a का वैल्यू निकल गया 0। हम सोचे थे यहाँ पर दो इक्वेशन आएगा, दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, फिर a और d का वैल्यू आएगा। ये पहले सॉल्व हो गया, a का मान यहाँ निकल गया, d का मान यहाँ निकल गया। क्या ही करें अब हम, छोड़ो कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में आएगा ना तब वहां पे सॉल्व करेंगे। चल a का मान कितना निकला वो देखो, अतः a इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 3। a और d निकल चुका है तो हम AP निकालेंगे। AP कैसे निकालते हैं? AP कैसे निकालते हैं बताइए? पहले A1 A2 A3 निकाल लो। अगेन नाउ A1 कैसे निकलेगा, A2 कैसे निकलेगा, A3 कैसे निकलेगा, वो आपको पता होना चाहिए। A1 कैसे निकलेगा बताइए? A1 का फॉर्मूला होता है A, ठीक है। A2 का फॉर्मूला याद पारो, हम लोग कल सीखे हुए, A प्लस डी। A3 का A प्लस 2D। सबका वैल्यू पुट करो। A का वैल्यू 0 तो 0, A का वैल्यू 0 प्लस 3 तो यहाँ 3 निकल गया। A प्लस 2D का 0 प्लस 2 गुना 3 6, मेरा 6 निकल गया। अतः AP बराबर, अतः AP बराबर A1 A2 A3 ये निकला डॉट डॉट डॉट। A1 का वैल्यू कितना है 0, A2 का वैल्यू कितना है 3, A3 का वैल्यू 6 है, डॉट डॉट। ये हम लोग का AP निकल चुका है। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद करते हैं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आपको आसान ही लगा होगा। भले ही स्टार्टिंग में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, लेकिन अभी तत्काल सॉल्व हो गया होगा। अगर खुद से नहीं बनाए तो एक बार फिर से खुद से बनाओ। याद रखना, एक मूल मंत्र को हमेशा ध्यान में रखना। जब हम बोले बनाने के लिए, अगर मान लो नहीं बना, गलत हो गया, तो पूरा क्वेश्चन हम मेरे बताने के बाद फिर से कुछ मत देखना, स्टार्टिंग से एक बार पुनः फिर से प्रयास करना और पूरा का पूरा एक बार फिर से बनाने का आपको प्रयास करना और बनना चाहिए। देखो अब यहाँ से मात्र 4 क्वेश्चन और करवाने वाले, तो 4 क्वेश्चन और करवाएंगे तो बेहतर तरीके से आप चारों क्वेश्चन देखोगे और बनाओगे, जल्दी यहाँ तक पहुंच गए होगे ऐसा हमें लगता है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। ला ला ला, अगर यहाँ तक कुछ, यहाँ ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक का मतलब क्या होगा, जितना इससे पहले बताएं उसमें तनिक भी कहीं पर डाउट हो रहा है तो एक बार फिर से पूछ सकते हो हमसे, या फिर अगर डाउट हल्का फुल्का हो इसको एक बार फिर से बना सकते हो, एक बार फिर से बिना देखे बना सकते हो। ठीक है, बनाओगे, अगर फिर भी डाउट हो रहा है फिर हमसे पूछोगे आप। लेकिन हाँ, मेहनत आपको ही करना होगा, मेहनत हम नहीं कर सकते आपके बदले में। हम मेहनत कैसे करेंगे, एग्जाम आपको देना है, एग्जाम हमें नहीं देना। अगर एग्जाम हमें देना होता फिर क्या ही बात थी, हम लोग आराम से एग्जाम दे रहे होते। ठीक, अगर जो चौथा नंबर क्वेश्चन देखोगे, ये क्वेश्चन आसान ही होने वाला, बस आपको यहाँ ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन समझना है और समझने का प्रयास भी करना है। जैसे यहाँ पर कोई AP दिए है, 7 है, X है और 9 है, इसमें हमको X का वैल्यू बताना है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन देते हैं। जैसे AP दिया हुआ है, 3 है, X है और ये क्या, ठीक है, कुछ भी लिख देते हैं ना, हमें पता है कुछ भी करेंगे X का वैल्यू निकलेगा। ध्यान देखो, यहां पर 3 क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, आपको बताना है यहां पर क्या वैल्यू होगा, यहां पर क्या वैल्यू होगा, वो आपको बताना है। कैसे बताओगे, जल्दी देखो। यहां पर पहले एक रूल देख लो। हम जानते हैं किसी AP में कहीं पर कोई भी किसी भी 3 टर्म को उठा ली, कोई भी 3 टर्म रहेगा ना, तो बीच वाला टर्म जो है, जो बीच वाला टर्म है उसका वैल्यू होता है, क्या वैल्यू होता है, दोनों बगल जो भी संख्या उसको जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है, इसी के बराबर होता। इसको कहीं पर लिखना है तो लिख लो, नोट डाल करके, कहीं पर लिखना है तो लिख लो। अगर AP मेरा है A1 A2 A3, ये AP है तो हमेशा जो है A2 मेरा बराबर होगा A1 और A3 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ये आप कहीं लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स में इस प्रकार का पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से करोगे आप, इस तीनों क्वेश्चन को बनाओगे आप जल्दी जल्दी। उम्मीद करेंगे तीनों क्वेश्चन बनेगा आपसे। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ देखना है आपका रिजल्ट कितना निकला। यहाँ पर देखो कितना निकला होगा। सॉल्यूशन करते हैं। जो बीच वाला टर्म X है वो बराबर हो जाएगा 7 + 11/2। कितना निकल गया, 18/2। मेरा रिजल्ट 9 निकला। बहुत अच्छा, आपका भी 9 निकला होगा। अगर इसका भी सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्व करेंगे। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो अब तो समझ में आ ही गया होगा, तो इसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो। देखो यहाँ पर X का वैल्यू कितना निकला होगा। X का वैल्यू दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2/9 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पर 1 छिपा हुआ है। A1 और 9 का एलसीएम 9 हो गया। 1 से 9 में डिवाइड किया, 9 का मल्टीप्लाई 3 से 27। यहाँ प्लस का प्लस, यहाँ 2 का 2। कैसे हुआ ये आप हमसे पूछोगे, दांत लाल कर देने का। यहाँ पर समझ लो दांत टूट जाएगा आगे का। एलसीएम अगर नहीं, एलसीएम कहते हैं भिन्न का जोड़ अगर नहीं बनेगा तो
भिन्न का जोड़ बनना चाहिए आपसे। यहाँ पर सिंपल सा भिन्न का जोड़ ही किए हैं, बटे 2 है तो बटे 2 कर दिए। यहाँ पर 29/9 था, बटे 2 कर दिए। अच्छा भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम बताएं? सही में हम बताएं? हमें तो ऐसा लग नहीं था। बटे 2 है, यहाँ बच्चे बटे 1 छिपा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, 29/9 को यहाँ लिख लिए, इस भाग को गुना में चेंज कर दिए। जैसे भाग गुना में चेंज होता है, ये आपका रेसिप्रोकल होता है, ये उल्टा उल्टा हो जाता है। 1 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर 2 नीचे। अगर ये नहीं पता है ना, सोच लो बहुत बड़ी गलती की हो आप पहले, जो इसको समझ में, मतलब आप यहाँ पर ध्यान नहीं दिए बेसिक में, इतना समझना है आपको। भाग को हम लोग गुना में चेंज करते और ये 2/1 आपको 1/2 में कन्वर्ट हो गया। अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करना, अगर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से गुना। 29/18 हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल था, कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा। अगर इसको देख लेते हम लोग, इसको देखेंगे। यहाँ पर x बराबर क्या होगा, दोनों बगल संख्या को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। कितना हो गया, 4/2। मेरा रिजल्ट 2 हो गया। इस प्रकार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ठीक, 5 ही क्वेश्चन दे क्या, आप परेशान हो तो बोलना 5 ही क्वेश्चन देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन हम 7 क्वेश्चन बोले हैं, 7 क्वेश्चन देंगे तो देंगे। 7वां क्वेश्चन जो रहेगा ना मजेदार होने वाला। अच्छा भैया उसका सॉल्यूशन भी हम नहीं करेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन का। भैया ऐसा ना बोलिए, आप बोले थे सारा क्वेश्चन का सॉल्व हम करने वाले। देखो यहाँ पर अगेन 5वां नंबर क्वेश्चन होगा, 5वां नंबर क्वेश्चन होगा। यहाँ ध्यान दो, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहे हैं, 3 है, 5 है और यहाँ x है। x का वैल्यू बताना है क्या होगा, इसी एपी में, एपी दिया हुआ है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन एपी दिया हुआ है, क्या है, 2 है, 4 है। यहाँ पर x का क्या वैल्यू होगा वो बताना है। यहाँ एपी में जो है 9 है, 13 है, फिर 17 नहीं है, यहाँ x है। x का क्या वैल्यू होगा वो बताना है आपको। जल्दी से इस तीनों में x का वैल्यू बता। दिमाग लग रहा है तो लगाओ, अगर नहीं लगेगा तो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। जल्दी से, हम 3 बार काउंट करने का मैं मतलब वो आप वीडियो रोक रहे हो। उम्मीद करते हैं आपसे बनाए, कम से कम प्रयास तो जरूर किए होगे। नहीं बनेगा तो क्या दिक्कत है, मैं हूं ना, ठीक, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पर कैसे आप सॉल्व किए होगे वो देखो। हम जानते हैं कहीं पर कोई 3 संख्या हमारे सामने रहेगा तो बीच वाला संख्या जो है ये 5 बराबर हो जाएगा। इस 3 और x को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना, ये तो हम जानते ही हैं। इसमें से x को अकेला करना बहुत आसान है। यहाँ बटे 1 छिपा होता, 1 का मल्टीप्लाई 3 + x से करेंगे तो 3 + x ही रहेगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 10 हो जाएगा। हमको x को अकेला करना है, +3 को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो -3 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर 7 हो गया। उम्मीद करते हैं आप रिजल्ट जरूर निकाले होंगे यहाँ तक। सेम वही चीज इसमें करना। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये समझ में नहीं आया था अब समझ में आ गया होगा। इस 2 क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने का प्रयास करो। जल्दी से प्रयास करना है आपको बनाने का और बनेगा आपसे, ठीक है। जल्दी करो। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ देखो ये 4 मेरा बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, 2 और x को ऐड करेंगे और हम लोग 2 से डिवाइड करने वाले। अब सिंपल सा नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + x में। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं 4 में मेरा 8 हो गया। यहाँ पर x को बराबर, x मेरा एक तरफ रखना है, +2 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो 8 - 2 हो गया। यहाँ पर x बराबर मेरा 6 निकल गया। उम्मीद करते हैं आप 6 निकाल लिए होंगे, ठीक है। अगेन यहाँ देखो, यहाँ रिजल्ट कितना निकला, यहाँ 13। सॉल्यूशन समझना है, ध्यान से समझो इसको। यहाँ 13 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 + x/2। अगेन यहाँ पर 13 के नीचे 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई 9 + x से करेंगे तो 9 + x ही हो जाएगा। इस 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 26 होगा। जो यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 26 - 9, अर्थात आपका निकल गया होगा 17 निकल गया होगा, ठीक है। देखो जल्दी से, हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। एक 6ठा नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करने वाले, 7वां नंबर क्वेश्चन हम आपके ऊपर छोड़ने वाले। अगर बन गया ठीक है, अगर नहीं बना तो अगले क्लास में वही होने वाला है। और हम लोग अगले क्लास से अपने मेन पढ़ाई पर, जो हमारा पढ़ाई है वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक हम लोग बेसिक चल रहे थे, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। क्लास 3 से हम लोग का पढ़ाई स्टार्ट होने वाला बेहतर तरीके से। और एक बात ध्यान में रखना आप, क्या पढ़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का लेवल आगे बढ़ने वाला है। बेहतर तरीके से हम लोग बढ़ेंगे, परेशान मत होना, ठीक है। पहला क्लास लगा होगा ये क्या है इतना आसान, सेकंड क्लास थोड़ा हाई लगा होगा, थर्ड क्लास उससे भी ज़्यादा हाई लगेगा। इस तरह हम लोग आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू आगे बढ़ाते चलेंगे। देखो 6ठा नंबर क्वेश्चन, और ज़्यादा इस पर क्लास आपका नहीं होने वाला। उम्मीद करेंगे 3, 2, 5
5 क्लास 6 क्लास बहुत हो गया, 5 क्लास काफ़ी हो गया, 5-6 क्लास, ठीक है। उससे ज़्यादा क्लास नहीं करने वाले अभी तत्काल के लिए, ठीक है। इतना ही क्लास रखेंगे। मुझे पता है इसको सॉल्व पूरा पढ़ाने के लिए कम से कम 15 से 20 क्लास, 15 क्लास, कम से कम 15 क्लास तो चाहिए ही चाहिए। बिकॉज हम सिर्फ बताना नहीं है, हमको बनवाना है आपसे, उस बनवाने में समय लगेगा, ठीक है। और सिर्फ हम पढ़ाने क्या, एक क्लास है पूरा, मतलब एक क्लास और पूरा मैं पढ़ा दूंगा, उससे क्या होने वाला, आप नहीं सीखोगे तो वो मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा। आपको सिखाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय, 15 घंटे का समय चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अभी समय कम ही है मेरे पास, कम समय ही देंगे सर हर एक चैप्टर के पीछे, ठीक है। हाँ, अगर आप सारे चैप्टर को क्लियर करते जा रहे हो तो जरूर हम सब कुछ पढ़ाने का प्रयास करने वाले, अगर हमारे पास समय रहेगा तो, ठीक है। देखो यहाँ अगेन हम लोग क्या थे, 6 नंबर क्वेश्चन ना, देखो अब इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं आप बनाओगे, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला है, ध्यान समझो। Sn का फॉर्मूला है n/2, फॉर्मूला बस देख लो, ऐसे यूं है, बस आपके सामने आया फॉर्मूला, बस देख लेना, इसमें क्या दिक्कत है। देखो Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n माइनस, चलो हल्का देते हैं, हल्का फॉर्मूला, अच्छा लिख लो, इसको भी लिख लो। ये प्यारा सा फॉर्मूला है, याद रखना। 3 फॉर्मूला ध्यान में रखना होता है, एक है an बराबर a + n - 1 × d। हाँ जी, देखो यहाँ Sn का फॉर्मूला ये हुआ, एक और फॉर्मूला होगा Sn का होता है n/2 × a + n, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको n का वैल्यू 7 दिया हुआ है, ठीक है, लो 7 नहीं 6 दे देते हैं, आपके लिए आसानी होगा। a का वैल्यू जो है आपका 5 है, l का वैल्यू जो है आपका 9 है, ये सब कुछ आपको पता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है Sn बराबर n/2 × a + l, इसमें बारी बारी से जो है आपको पुट करना है। क्या पुट करना है, n का वैल्यू पुट करना, a का वैल्यू पुट करना, l का वैल्यू पुट करना। जल्दी पुट करो और बनाओ, ठीक है, जल्दी बनाओगे। इस फॉर्मूले को लिखना है, लिख लो। मैंने क्या कहा, अर्थात एक लाइन और लिख देते, इसके बाद एक जो और क्वेश्चन देंगे वो आपसे बनेगा। यहाँ देखो n का वैल्यू 6 पुट करना है, तो S6 यहाँ हो गया, हाँ भैया। n का वैल्यू 6 पुट किए, यहाँ पर 6/2 हो गया। a का वैल्यू 5 पुट किए, 5 हो गया। l का वैल्यू 9 पुट किए, 9 हो गया। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रयास करना चाहोगे, प्रयास करो एक बार, जल्दी से प्रयास करोगे, उसके बाद मैं हूं ना, मैं बताऊंगा। जल्दी प्रयास करो एक बार। हो गया, देखो यहाँ पर S6 बराबर क्या होगा, 6/2 है ना, यहाँ 3 हो गया, 3 × 9 5 14। हाँ भैया, यहाँ पे मेरा वैल्यू निकल चुका है, 42 आपका S6 का वैल्यू निकल गया। उम्मीद करते हैं आप इस तरह क्वेश्चन अगर रहेगा तो बना सकते हो। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, तो इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप बनाओगे। अगर n का वैल्यू 3 है, a का वैल्यू फिर आपका 4 है और l का वैल्यू आपका 13 है, तो आपको Sn का वैल्यू निकालना है। देन इसका वैल्यू फाइंड करना, Sn का वैल्यू फाइंड करना। जल्दी से फाइंड करोगे तो हल्दी, ठीक है, हो गया होगा। बिल्कुल भैया, कब से हम बना के तैयार है। देखो कितना निकालोगे, पहले आप प्रयास करोगे, उसके बाद हम बताएंगे। ये वाट है, वाट पता नहीं, डब्बा है यहाँ पे। Sn का वैल्यू निकालना है, हल्दी बनाना है आपको। बन गया होगा भैया, कब की बना के बैठे हुए हैं, जल्दी बनाओ ना। हो गया, बिल्कुल हो गया होगा। देखो कितना रिजल्ट निकला आपका। यहाँ पर Sn निकालना है, Sn का पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, n/2। अगर फॉर्मूला ही याद नहीं है भैया क्या होगा, कुछ नहीं होगा। देखो n/2 × a + l, ठीक है। अब बारी बारी से पुट करेंगे इसमें हम लोग। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, 3 पुट कर दिए, n का वैल्यू 3 पुट किए। यहाँ पर a का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 13 है, ठीक है। कल का क्लास पूरा का पूरा फॉर्मूले पर बेस्ड होने वाला। कल का क्लास फॉर्मूला सिर्फ फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। बस 3 ही फॉर्मूला, लेकिन वही डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ देखो, इसको सॉल्व कर, अंदर में सॉल्व करेंगे, 9 4 13 23 हो गया। S3 का वैल्यू 3/2 × 23 कर दिए, ऊपर पर मल्टीप्लाई करेंगे, 69/2 हो गया। उम्मीद करते हैं आपका भी इतना रिजल्ट निकलेगा। 7वां नंबर क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको, मुझे पता है गलती हो सकता है, लेकिन बनाओगे आप, वही आपका लास्ट क्वेश्चन देखने वाला, ठीक है। ऐसा 2 क्वेश्चन और देंगे, बनाओगे, सॉल्यूशन नहीं करेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम इतना जानना चाहते हैं आप इसको पहले से पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। अगर पढ़े रहोगे ना तो हम कल का जो क्लास होगा वो जल्दीबाजी में आगे बढ़ जाने वाले, ठीक है, स्लोली आगे नहीं बढ़ने वाले, ठीक है। देखो यहाँ ला 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 यहाँ समझना है। 2 क्वेश्चन देंगे, बनाना है। अगर n = 8 है, a = 5 है और l = 13 है, तो आपको बताना है देन Sn का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगेन एक और फॉर्मूला लिख ही लो आप, वो क्या, an बराबर फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ठीक है। ये हम कल सीखे हुए हैं। यहाँ देखो, अगर आपके पास a का वैल्यू 3 है, n का वैल्यू 7 है
डी का वैल्यू 4 है तो आपको बताना है ए एन का वैल्यू क्या होगा। अगर बन गया तो ठीक है, अगर नहीं बना तो कोई बात नहीं, कल हम लोग देख लेंगे अच्छे तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देखो, जो आज का बेहतर क्वेश्चन होने वाला आपके लिए। एन का वैल्यू 8 है, हाँ भैया, ए का वैल्यू 5 है, हाँ, डी का वैल्यू 3, ठीक है। तो आपको बताना है एस एन का वैल्यू क्या होगा। ये सिर्फ अकेला ऐसा क्वेश्चन है, हम उम्मीद करेंगे आप बना पाओगे और इसमें ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। एस एन का फॉर्मूला लिखोगे, एन का वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू पुट करोगे और डी का वैल्यू पुट करोगे, आपका एस एन निकल जाएगा, ठीक है। अर्थात एन मतलब S8 निकल जाएगा, एन का वैल्यू 8 है ना, आपका S8 निकल जाएगा। इतना ही रखते हैं। होमवर्क आज का क्या होगा, होमवर्क देख लो। तो आज आपका जो होमवर्क होने वाला वो सिंपल सा होमवर्क होगा। आपको अगले दिन मैथ के अलावा टोटल कम से कम 15 लाइन याद करना है। देखो हम लोग अब जो है हल्के में नहीं ले सकते, बस 15 लाइन बोले हैं, उससे ज़्यादा याद कर लो आप, 20 लाइन 25 लाइन कर दो, लेकिन याद करो। सिर्फ आपको ऐसा नहीं सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ना होगा, केमिस्ट्री ही पढ़ना होगा, बायो ही पढ़ना होगा, आपके पास हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, सिविक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सारा सब्जेक्ट है। तो 15 लाइन भी कम पढ़ने वाला आपके लिए, आपको उससे ज़्यादा करना होगा। 15 लाइन जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा करना होगा, बिकॉज बस आपके पास 2 महीने का समय है। समझो, अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ तो मेरी बातों को समझने का प्रयास करो। यहाँ हम 100 मार्क्स के लिए इतना मेहनत कर पा रहे हैं, सोचो आपको 400 मार्क्स के लिए अपने से कितना मेहनत करना होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जितना आप याद कर सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री क्या है, आपके पास नोट्स तैयार है, उसको याद करना है, ठीक है। सर समझा चुके हैं आपको, सिर्फ आपको याद करना है। सिविक्स है, याद करना है। फिजिक्स है, समझना भी होता है लेकिन कुछ याद भी करना होता है, उसको याद करना है। केमिस्ट्री है, याद करना है, समझना भी होता है। इक्वेशन याद करना होता है, उसमें इक्वेशन समझना होता है, कोई नहीं, फिर भी आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा टर्म है जो याद करना पड़ेगा। संस्कृत आपको याद करना होगा, श्लोक याद करो, आवेदन पत्र याद करो, हिंदी में लेख है, आवेदन पत्र है, वो इतना सब कुछ याद करने के लिए है। तो 15 लाइन हमें लगता है वो भी कम पड़ने वाला आपके लिए, लेकिन कोई नहीं, आपसे उम्मीद है कि आप 15-20 लाइन इतना याद कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हो, बिल्कुल समझ रहे होगे। तो 15 लाइन से ज़्यादा याद करना है, ठीक है। अगेन और हम दे रहे हैं, और क्या, मैथ में हो सके तो 3 से 4 क्वेश्चन डेली बनाया करो, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन डेली बनाना है आपको। हम तो कहते हैं 7 क्वेश्चन बना, लेकिन अभी कोई भी चैप्टर हम नहीं बनाए, लेकिन आप पहले से पढ़े हो तो बनाने का प्रयास करना है। आदत डालो, 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करना है। लेकिन ये आपका नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, ये आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। आज इतना ही रखते, उम्मीद करेंगे आज का जो क्लास होगा वो समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया ना, कोई बात नहीं, अगली क्लास में उसको हम समझा देंगे, ठीक है। आप पूछ लेना हमसे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में भैया, ओके। देखो, समझो, जानो, ठीक है।